नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। और पहाड़ प्रभात की शुरुआत देहरादून से आ रही खबर के साथ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान गिफ्ट और बुके ले जाने पर रोक लग गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी हुए हैं। सीएमओ और सीएम आवास पर गिफ्ट और बुके ले जाने पर बैन है। सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं। इससे पहले भी त्रिवेंद्र रावत ने इस तरह का आदेश जारी किया था। तो खबर, सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं, लेकिन बुके या गिफ्ट ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त भी ऐसा आदेश जारी हुआ था। और वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आज मंथन होगा। और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस चुनाव अधिकारी जी चंद्रशेखर और 2 सह चुनाव अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होगी और बताया यह जा रहा है कि आज गढ़वाल और कल कुमाऊं में यह बैठक होगी। कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया को तेज करने पर यह मीटिंग होगी। और वहीं आज की बैठक को लेकर महामंत्री संगठन कांग्रेस मथुरा दत्त जोशी का क्या कुछ कहना है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ संगठन के चुनाव गतिमान हैं और उसी में कार्रवाई चल रही है। डिजिटल मेंबरशिप पूरे प्रदेश में चल रही है और उस संबंध में पहले भी हमारे जो पीआरओ साहब हैं, प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक ली थी। और कल फिर गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों की और जिलाध्यक्षों की और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं 2022 में, उनकी बैठक देहरादून में आयोजित की गई है 7 तारीख को। और परसों 8 तारीख को इसी तरीके से जिला अध्यक्षों की, प्रत्याशियों की और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हल्द्वानी में आयोजित की गई है। कांग्रेस की इस बैठक पर चलिए अब और जानकारी हासिल करते हैं रवि केंतुरा से। देहरादून से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, ये बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से, ये बहुत स्पष्ट समझा जा सकता है। इस बारे में और क्या विशेष जानकारी आपके पास है? बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए 2 दिवसीय ये बैठक है। आज गढ़वाल मंडल के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके साथ ये बैठक होनी है। और जो चुनाव अधिकारी हैं जी चंद्रशेखर, वो आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 सह चुनाव अधिकारी कांग्रेस के लिए बनाए गए हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और आज गढ़वाल क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल, वो सभी लोग शामिल होंगे। और कल ये बैठक कुमाऊं में होनी है। इसका उद्देश्य है संगठनात्मक चुनावों को लेकर, क्योंकि बूथ स्तर पर भी कांग्रेस अपने तमाम पदाधिकारियों के चुनाव करेगी। उसके बाद जिलाध्यक्षों के चुनाव होने हैं और फिर संगठन स्तर पर भी कई बदलाव होने हैं, क्योंकि चुनाव में करारी हार कांग्रेस की हुई है। ऐसे में नई जिम्मेदारियां कुछ नए लोगों को दी जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये मंथन होगा। और इसके साथ ही सदस्यता अभियान को भी कांग्रेस किस तरीके से उसको आगे और ज़्यादा गति दे सकती है, इसको लेकर भी जो है तमाम दिशा निर्देश जो यहाँ पर अधिकारी जो निर्वाचन के लिए किए गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपने तमाम लोगों को इसके दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना ही अभी प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही नेता प्रतिपक्ष है। तो संभवतः इस बारे में भी कोई चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि संगठन स्तर पर जो बदलाव होने हैं, उसमें संगठन के अभी जो बड़े 2 पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो 2 दिवसीय बैठक है, जो कि आज गढ़वाल के परिक्षेत्र में और कल कुमाऊं में होनी है, इसमें इनको लेकर भी मंथन होगा। क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से बनाए जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से बनना तय है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अगर कुमाऊं से किसी को दी जाती है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से बनना तय है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता जब शामिल होंगे तो इस पर चर्चा होगी, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, अभी तक ना ही प्रदेश अध्यक्ष का एक राय बन पाई। और जो हाईकमान पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो राय छोड़ी गई थी, उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। संभवतः ये माना जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे लिए गए थे, एक साथ कांग्रेस हाईकमान इस पर जो है नियुक्तियां कर सकता है, जिम्मेदारियां दे सकता है। लेकिन ये जो बैठक है मुख्य तौर पर बूथ स्तर, संगठनात्मक स्तर और जिला अध्यक्षों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर है। लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जिम्मेदारियों को लेकर क्या कुछ मंथन होगा, इस पर भी खास नजर बनी रहेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि केंतुरा, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कांग्रेस की इस बैठक के बारे में। रवि केंतुरा हमें बता रहे थे कि कांग्रेस की इस बैठक के मायने क्या हैं, इसमें क्या फैसले हो सकते हैं, इसमें किस बात पर मंथन हो सकता है। और वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय को नजरबंद करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन ने प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान कांग्रेस के डेलीगेशन ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रीतम सिंह ने भाजपा पर आरोप भी लगाए। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो नगर निगम के मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हल्द्वानी से रहे और वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने की वजह से उन्होंने इस कृत्य को जो है अंजाम देने का काम किया। और जब लोग हल्द्वानी के विधायक हमारे सम्मानित साथी सुमित हृदय जी के पास गए और सुमित हृदय जी ने लोगों की बात सुनकर के स्थलीय निरीक्षण की बात कही तो पुलिस द्वारा उनको उन्हीं के मकान में नजरबंद करने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, बढ़ सकता है केदारनाथ हेली सेवा का किराया। जी हां, एटीएस के दाम में बढ़ोतरी से बढ़ सकता है किराया। हेली सेवा एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। किराया बढ़ाने में सरकार फैसला ले सकती है। तो एटीएस के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से चॉपर सेवा का किराया बढ़ सकता है। हेली सेवा एसोसिएशन ने इसका प्रस्ताव दिया है, सरकार को इस पर फैसला लेना है। ये बड़ी खबर, महंगा हो सकता है अगर आप चार धाम यात्रा पर हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आज पुष्कर सिंह धामी मसूरी और रुड़की के दौरे पर रहेंगे। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार इन दो जिलों का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और आइए आपको बताते हैं कि उनका पूरा कार्यक्रम क्या है। सुबह 11 बजे वो मसूरी पहुंचेंगे। सीएम उप चिकित्सालय में लोकार्पण कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेंगे। मसूरी टाउन हॉल सभागार में उनका स्वागत कार्यक्रम है। मसूरी के बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। हरिद्वार में 12:30 बजे राम कथा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का वो शुभारंभ करेंगे। तो मसूरी पहुंचेंगे सुबह 11 बजे और उसके बाद देखिए कैसे कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। आज उनका कार्यक्रम है। रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का आज वो शुभारंभ करेंगे और सुबह 11 बजे मसूरी पहुंचने के बाद आज का उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है। यूक्रेन से लौटे छात्रों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। जी हां, यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों की भारत में ही पढ़ाई की मांग अभिभावकों ने की है। युद्ध की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है, यह अभिभावकों का कहना है। और केंद्र सरकार से छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ये गार्जियंस जिनके बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं और वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए उनकी व्यवस्था हो। इन अभिभावकों की मांग है। केंद्र सरकार से छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की मांग की है इन गार्जियंस ने, इन अभिभावकों ने जिनके बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं वहां पर युद्ध शुरू होने के बाद से, जो वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। अभिभावक चिंतित। और वहीं मुख्यमंत्री ने अब अफसरों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उनका फोकस राज्य के विकास पर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तो वो खुद सोएंगे और न ही अफसरों को ही चैन से सोने देंगे। मैं सोने वाला हूं, बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। दिल्ली से लौटते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की क्लास लेनी शुरू कर दी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है, अगर राज्य के विकास पर फोकस नहीं हुआ तो ना वो खुद सोएंगे, ना ही अफसरों को चैन से सोने देंगे। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं, न मैं आपको सोने दूंगा। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम करने का समय है, इसलिए सभी का ध्यान इस समय सिर्फ राज्य के विकास पर होना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है कि वो अपने काम में जुट जाएं, जनता के काम को वरीयता दें, वक्त पर काम पूरा करें। सीएम ने बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों को कह दिया है कि ना मैं सोऊंगा और ना ही सोने दूंगा, यानी कि साफ संदेश है कि अधिकारियों को अब सख्ती से काम करना होगा और वक्त पर सभी फाइलों का निवारण भी करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, इसलिए करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से करेगी। मुख्यमंत्री का संदेश अधिकारियों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, मगर बड़ा सवाल ये है, क्या ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप की बातों को गंभीरता से लेगी? पहाड़ पर अक्सर होता यही है, अधिकारी ना जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं, ना ही मंत्रियों की बात को गंभीरता से लेते हैं। जो सरकार के मंत्री खुद भी कई बार कह चुके हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की चेतावनी का अधिकारियों पर कितना असर होता है। हालांकि इससे पहले भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी और उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी ये अधिकारियों को कड़े संदेश दिए थे कि वो वक्त पर काम पूरा करें, अपने काम में पारदर्शिता लाएं और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान का या इस निर्देश का अधिकारी कितना पालन करते हैं और काम में कितनी तेजी लाते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले का मामला है और इसको लेकर बड़े अफसरों पर गाज गिरी है। 4 सहायक निबंधक और 4 महाप्रबंधक हटा दिए गए। जांच में अनियमितता पाई गई है और उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां हुई थी। चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों पर भर्तियां हुई थी। अधिकारियों ने भाई भतीजावाद के आधार पर भर्ती कराई थी और पूर्ववर्ती सरकार में जिस मंत्री के पास विभाग था और यह भर्ती घोटाला हुआ, फिर से धन सिंह रावत को यही विभाग दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां हुई थी 423 पदों पर और उसके बाद उसमें भाई भतीजावाद की बात सामने आने के बाद गाज गिरी है अधिकारियों पर। सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले का मामला है। उत्तराखंड में बड़े अफसरों पर गाज गिरी है। निबंधक और महाप्रबंधक हटा दिए गए हैं। 4 सहायक निबंधक और 4 महाप्रबंधक हटा दिए गए हैं। रुड़की में बिजली कटौती से किसान नाराज हैं। किसानों ने बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बिजली कटौती पर रोक लगाने की भी किसानों की मांग है। बार बार बिजली कटौती से हो रही किसानों की खेती प्रभावित हो रही है और इसीलिए किसान नाराज। रुड़की में बिजली विभाग पर उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया है इन किसानों ने। बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग है किसानों की। और आपको बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखने को लेकर लोग एएमयू और प्रोफेसर की निंदा कर रहे हैं। हरिद्वार के साधु संतों ने भी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, वो प्रोफेसर नहीं है, वो देश का सबसे बड़ा मिलिटेंट है, उग्रवादी है, जो हमारे धर्म के खिलाफ जो है ऐसी बातें कर रहा है। मैं यही जो है योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत से तुरंत जो है कारावास में बंद किया जाए, उसकी जांच बिठाई जाए। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब हिंदू समाज पे हर कोई जिसका भी मन करता है हिंदू समाज पे उंगली उठाता है और हम हिंदू समाज को जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको तुरंत हमें जो है पकड़ना चाहिए। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में आज मुख्य सचिव एसएस संधू बद्रीनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर जाएंगे। दोनों धामों में सभी व्यवस्थाओं का ये लोग जायजा लेंगे। पर्यटन सचिव और मुख्य सचिव आज केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। चूंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है तो क्या तैयारियां हैं उसकी, क्या वहां पर यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसको खुद जाकर जांचेंगे, परखेंगे दोनों बड़े अधिकारी। और आपको बताएं कि उत्तराखंड में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग एक बार फिर से सवालों में है। दरअसल बड़कोट में खराब चावल मिलने की शिकायत के मामले में जांच करवाई जा रही है।
मगर जिस कमेटी से जांच करवाई जा रही है वो खुद ही सवालों में। विकासनगर के जिस सरकारी गोदाम से राशन की सप्लाई हुई है उस मामले में जांच चल रही है। जांच कमेटी में उसी गोदाम के इंचार्ज को भी शामिल कर लिया गया है। और अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लेंगी और खाद्य सचिव को दोबारा जांच के निर्देश देने की बात कह रही है। बहुत गंभीर अपराध है। यदि चावल में कीड़े निकले हैं तो ये हमारे खाद्य पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर तुरंत एक्शन ले, गोदाम की पूरी तरीके से गोदाम को चेक करे, कोई ऐसा अभी भी स्टोर में ऐसा कोई सामान हमारा रखा तो नहीं है। और यदि जब शिकायत थी तो शिकायत जिन लोगों के ऊपर शिकायत बनाई गई थी उन्हीं को यदि जांच अधिकारी बना दिया गया है तो ये पूर्णतः गलत है और इस जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। खबर खटीमा से है। वहां पर बैंक में 5 लाख की लूटपाट हुई है। बदमाशों ने लूटपाट के बाद वो मौके से फरार हो गए हैं। लूटपाट के दौरान बैंक कर्मचारियों को बंधक भी बनाया गया। 2 लुटेरों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है। खटीमा से खबर। बैंक में 5 लाख रुपए की लूटपाट, उसके बाद बदमाश मौके से फरार, बंधक बना लिया उन्होंने बैंक कर्मचारियों को। बड़ी घटना। लूट के दौरान बैंक कर्मचारियों को बंधक भी बनाया गया। पुलिस को चुनौती दी है। खटीमा में लुटेरों ने बैंक से 5 लाख रुपए लूटे हैं। इस तरह की खबरें कम रिपोर्ट होती हैं उत्तराखंड से, लेकिन देखिए ये चौंकाने वाली खबर। 5 लाख रुपए की लूटपाट बैंक से। खटीमा में कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया गया और उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। खटीमा में यह वारदात। जो जंगल ब्रांच है उसमें अभी 2 लोग, जिसके एक के पास देसी कट्टा था और एक के पास चाकू था, उन्होंने यहाँ पर डकैती की और लोगों को, यहाँ जो बैंक के कर्मचारी जो 4 लोग थे उनको बंधक बना के लगभग 4,83,010 रुपये लूट के चले गए। अभी जांच की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके DVR को खंगाला जा रहा है। तो जैसे कोई चीज़ पुलिस में तफ्तीश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस के दावे फेल नजर आ रहे हैं। यहां बदमाशों ने एक कार से 5 लाख रुपए चोरी कर लिए और इस चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई। सीसीटीवी में एक शख्स बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अब इस बदमाश की तलाश कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें। ये बैग लेकर जाता दिखाई दे रहा है ये बदमाश और पुलिस की तलाश कर रही है, लेकिन उसके तमाम दावे अभी तक फेल साबित हुए। चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। अब अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के फतेहपुर वन रेंज में आदमखोर बाघ की सक्रियता दिखाई दी है और इसी कारण 30 लोगों की टीम जामनगर गुजरात से हल्द्वानी पहुंची है। इस टीम में वेटरनरी डॉक्टर, ट्रिंक्विलाइज स्टाफ समेत अन्य लोग हैं और ये लोग बाघ की तलाश में जंगल की खाक छान रहे हैं। 120 वन कर्मियों को गश्त में लगाया गया है। साथ साथ फतेहपुर रेंज में बाहरी लोगों की एंट्री को फिलहाल रोक दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आदमखोर बाघ अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है।